ठीक। हेलो दोस्तों, ये मेरा बहुपद का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है ना, बहुपद क्या होते हैं या बहुपद के प्रकार दो तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। पहले ये बताया था कि बहुपद का पहला प्रकार जो किसके आधार पर, पद के आधार पर, ठीक ना। आज हम जानेंगे बहुपद का आधार किसके आधार पर, घात के आधार पर, कि बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखो, बहुपद जो है मेनली घात के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक होता है, दूसरा द्विघाती होता है, तीसरा त्रिघाती होता है, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, वह बहुपद जिसका घात केवल एक हो, जिसका घात केवल एक हो, उसी बहुपद को ही क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जरा एग्जांपल देखो तो, ये 4x + 5, इसका देखो घात कितना है, एक है। 2y, इसका भी घात कितना है, एक है। pt यानी t + √5, इसका भी घात कितना है, एक है। यानी ये सब सारे बहुपद जो हमारे क्या है, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक। सेकंड हमारा क्या है, द्विघाती बहुपद। सेकंड क्या है, द्विघाती बहुपद, यानी वह बहुपद जिसका घात केवल दो हो, जिसका घात केवल दो हो। जैसे देखो 2x² + 5, इसमें घात कितना है, दो घात है, 2x² + 5, ठीक। 5² + 3x, ठीक है, इसका भी घात कितना है, दो है। यानी वह बहुपद जिसका घात दो हो उसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक ना। थर्ड हमारा क्या है, त्रिघाती बहुपद। थर्ड क्या है, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसके घात केवल 3 हो। वह बहुपद क्या होता है, जिसके घात केवल 3 हो। 3 घात वाले को क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर 4 घात हो तो चतुर्घाती, पंचम घाती, ऐसे एंड सो ऑन हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। अब बात आती है कि पता कैसे करेंगे कि घात किसने घात का है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे अगर मान लो कोई बहुपद दिया हो, अगर हमको पता करना है कि इस बहुपद का घात कितना है, ठीक है ना, तो उसका जो मैक्सिमम घात यानी सबसे ज्यादा वाला घात जो आता है वही हमारा क्या होता है, बहुपद का घात होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा है, एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये हमारा एग्जाम्पल है 2x² + 4x + 5। इसमें जरा देखो आप लोग, ये पहले तो देखो कितने घात का द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहां पर देखो आप लोग ये समझोगे घात इसका एक है, यहाँ दो है, यानी एक घाती भी है, दो घाती है, यानी रैखिक भी है और क्या है, द्विघाती है। नहीं दोस्तों, ऐसे मत आप लोग क्लियर हो जाओ। सबसे बड़ा वाला जो घात होता है वही काउंट करेंगे। सबसे बड़ा घात कितना है, दो। सबसे बड़ा घात दो है, यानी इसको कौन से श्रेणी में रखेंगे, द्विघाती के श्रेणी में रखेंगे, ठीक है ना। थर्ड हमारा एक आता है, जैसे एग्जाम्पल ये हो गया, ये एग्जाम्पल ये हो गया। अगर हम पूछे इस बहुपद का घात कितना है, तो कितना घात बताओगे, 3 घात बताओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम घात कितना है, 3, यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम घात 3, यानी बहुपद का घात कितना है, 3 है। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, हमने क्या क्या जाना कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद के दो प्रकार हमने पढ़ लिए। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि बहुपदों का जोड़ या घटाना कैसे होता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए आप लोग, बहुपदों का जोड़ या घटाना करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, दोनों का घात देखेंगे बराबर है कि नहीं। यानी जोड़ या घटाना उसी में हो सकता है जो दोनों के घात आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर ले लिया हमने, देखिए पहला हम जानेंगे एक बहुपद का जोड़, यानी एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसमें देखो दो बहुपद है, एक बहुपद हमारा ये है और दूसरा बहुपद ये है, ठीक है ना। इन दोनों को देखो प्लस करना है, यानी दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे, इन सब का ब्रैकेट हटाएंगे। देखो तो 2x² + 4x + 3 ये हो गया, फिर प्लस, ये जब ब्रैकेट हटाएंगे प्लस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो जो साइन है वही रहेगा, साइन तो चेंज होगा नहीं। ये हमारा हो जाएगा 3x² + 4x + 9, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो अभी हमने बताया है कि जोड़ किसमें होगा, जिसके घात बराबर होते हैं, जिसके घात बराबर होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इसका घात x² है, इसका घात x² है,
यानी जोड़ किस में होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में जोड़ होगा, यानी जोड़ किस में होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में होगा, ठीक है ना। ये देखो एक्स स्क्वायर 2 बार है, एक्स स्क्वायर 3 बार है, यानी एक्स स्क्वायर 2 बार है, एक्स स्क्वायर 3 बार है, एक्स स्क्वायर 2 बार है, यानी 3 2 कितना हो गया 5 बार, यानी क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं, यानी 3 बार ये है 2 बार ये है, 3 2 कितना हो गया 5, ठीक है ना। अब देखो एक घात ये है, एक घात ये है, दिख रहा है ना, यानी x पे घात कितना है 1 है, इस पर भी घात कितना है 1 है, यानी ये 4 बार है, ये भी कितना बार 4 बार है, यानी 4 4 कुल कितने बार हो गए 8 बार हो गए, यानी ये हमारा कितना हो गया 8x। क्लियर हुआ कि नहीं। अब हमारे क्या बचे, कांस्टेंट बचे, कांस्टेंट बचे, कांस्टेंट कितना है 3, ये 9 9 3 कितना हो गए 12, यानी ये हमारा आंसर हो गया। एडिशन समझे कि नहीं आप लोग, क्लियर हुआ कि नहीं, जोड़ कैसे करते हैं। किसी भी चीज को यानी किसी भी पॉलिनोमियल को तभी जोड़ेंगे जब उसके घात आपस में क्या रहे, बराबर रहे, ठीक है ना। दूसरा हम लोग समझेंगे बहुपदों का घटाना, यानी बहुपद को कैसे घटाया जाता है, सेम प्रोसेस दोस्तों। यानी ये हमारा क्या है, एक बहुपद यहाँ है, एक बहुपद यहाँ है, ठीक है ना। अब इसको क्या किया, पहले ब्रैकेट हटा दिए, देखो ब्रैकेट हटाएंगे 4x³ + 2x² + 8x + 3, ये ब्रैकेट जब हटेगा तो इस माइनस का अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी अंदर माइनस का गुणा होगा, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी सारे क्या हो जाएंगे माइनस। अब उसके बाद हमको क्या करना है, घटाना करना है। तो घटाना जैसे जोड़ में क्या होता है कि घात को हम बराबर करते हैं, उसके बाद देखते हैं जोड़ कैसे होता है, उसी तरीके से घटाने में भी वही काम होता है, ठीक है ना। यानी हमारा x³ वाला देखो 3 घात यहाँ है, 3 घात यहाँ है, ठीक है ना, यानी 3 घात यहाँ है, 3 घात यहाँ है। अब जरा देखो तो ये x पे पावर 3 4 बार प्लस में है, x पे पावर 4 जो है x पे पावर 3 4 बार है, और x पे पावर 3 कितना 2 बार माइनस में है, यानी 4 प्लस है 2 माइनस है, तो घट जाएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2x³, इतना बचेगा ना 2x³, ठीक है। उसके बाद देखो 2 घात ये है, 2 घात ये है, जरा देखना, ये जो x पे पावर 2 है प्लस 2 बार है, ये -8 बार है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा -6 ना, क्योंकि माइनस वाला क्या है ज्यादा है, ठीक, तो हमारा हो जाएगा -6x², ठीक है ना। अब देखो जरा एक घात यहाँ है और एक घात यहाँ है, यानी x वाला घात यहाँ है, x वाला घात यहाँ है, तो ये -4 बार है, ये क्या है +8 बार है, तो 8x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा 4x बचेगा, ठीक, तो हो जाएगा 4x³। अब हमारे क्या बचे, कांस्टेंट बचे, यानी 3 हमारा ये है प्लस में और एक क्या है माइनस में, तो 3 में से 1 जाए क्या बचेगा 2, तो यानी हो जाएगा +2, ये आंसर हुआ, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं, जोड़ और घटाना कैसे करते हैं बहुपदों में, ठीक है ना दोस्तों, एकदम इजी है, अच्छे से समझोगे सब समझ में आएगा। क्या करना, दोनों का घात जिसका जिसका घात बराबर उसमें या तो जोड़ दो या तो घटा दो, अगर जिसका घात बराबर नहीं हो उसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अभी अभी हमने जाना है बहुपदों का जोड़ और घटाना कैसे होता है, ठीक ना। अब हम जानेंगे बहुपदों का गुणा, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी इसमें जानेंगे कि बहुपदों का गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें बहुपदों के गुणा में हमको घात देखने की जरूरत नहीं होती है, यानी इसका घात बराबर है कि नहीं, क्योंकि गुणा तो गुणा होता है, गुणा करेंगे, गुणा किसी चीज में हो सकता है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे। ये देखो एक बहुपद ये लिखे हैं, एक बहुपद ये लिखे हैं, ठीक है ना दोस्तों, एक बहुपद ये लिखे हैं और दूसरा बहुपद ये लिखे हैं, इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है ना। तो गुणा देखो कैसे होता है, ये हमारा कितने पद का बहुपद है, 2 पद का बहुपद, ये कितने पद का बहुपद है, 3 पद का बहुपद है, ठीक है ना। तो जब 2 बहुपद का 3 पद में करेंगे तो देखो जरा, अब क्या करेंगे, इस पहले पद को लेंगे और पहले पद का मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे, पहले पद का मल्टीप्लाई, यानी इसका एक बार इसमें करेंगे, फिर इसी का एक बार इसमें करेंगे, फिर इसी का एक बार इसमें करेंगे। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं, कैसे हम क्या कर रहे हैं गुणा करने के लिए, पहले पद का गुणा एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। देखो क्या करेंगे, x² का गुणा x³ में करें, ठीक है ना। पहले तो सुनो दोस्तों, गुणा करते समय घातों को जोड़ते हैं, ये आप लोग जानते हो कि नहीं, नहीं जानते हो तो जान लो।
अगर किसी चर राशि का चर राशि में गुणा करते हैं, अगर किसी चर राशि का चर राशि में गुणा करते हैं तो उसके जो घात होते हैं उसको आपस में क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो जरा, ये x पे पावर 2 है, x पे पावर 2 का गुणा जब x पे पावर 3 में करेंगे तो दोनों घात आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी घात कितना हो जाएगा, 2 3 5, यानी कुल कितना हो जाएगा, x पे पावर 5। ठीक, अब x स्क्वायर का गुणा दूसरे में जाएगा, देखो तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, यानी प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक, x स्क्वायर का जब 2 में जाओगे तो देखो इस पर घात कितना है, 1 है, यानी यहाँ 2 है और यहाँ a है, 1 है, तो 2 1 कम 2 हो गया, यानी अचर का अचर में करो और चर का चर में करो, तो 2 का 1 में 2 1 कम 2। ठीक है ना। अब घात कितना है, x पे पावर 2 है और यहाँ कितना है, 1 है, 2 और 1 3, यानी x पे पावर 3, फिर क्या है, प्लस है, प्लस का प्लस में प्लस हो जाएगा। ठीक, अब x स्क्वायर का गुणा किस में हो गया, 3 में, x स्क्वायर का गुणा 3 में, तो यहाँ तो चर राशि को यह नहीं, यानी 3 का गुणा x स्क्वायर में होगा, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक, यानी हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। ठीक, दूसरे पद का गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर एक बार इसमें करेंगे, फिर एक बार इसमें करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, यानी इस दूसरे का उसी तरीके से एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, फिर एक बार इसमें करेंगे। क्लियर हुआ। ठीक, तो यहां पर देखो फिर प्लस है, प्लस का प्लस में प्लस होगा। देखो चर का चर में करेंगे गुणा अचर का अचर में, यहां पर 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, 4 1 कम 4, 4 हो गया। ठीक, फिर x पे घात 1 है, इस पर 3 है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, x पे पावर 4, फिर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 4, देखो 4 दूना 8, फिर x पे पावर 1 है, x पे पावर 1 है, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक, फिर देखो इसका जब इसमें जाएगा तो अचर का अचर में 4 3 12 है, और यहाँ चर राशि तो 1 है, यानी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक, यानी हमारा गुणा हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए तरीका क्या बताए थे दोस्तों, कि जो घात बराबर रहे उसको जोड़ेंगे, या जो घात बराबर नहीं रहे उसको छोड़ देंगे। तो जैसे देखो x पे पावर 5 अकेले है और कहीं है नहीं, तो x पे पावर 5। ठीक, x पे पावर 3 कोई घात नहीं है, तो x पे पावर 3। ठीक, 3x स्क्वायर, देखो एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11x स्क्वायर। ठीक, 4 घात अकेला है, 4x पे पावर 4 प्लस 12x। क्लियर हुआ। ठीक है ना। गुणा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है ना। एक एग्जांपल और लिए हैं, यहाँ पर देखो क्या करोगे, एक्स क्यूब का इसमें गुणा करोगे, फिर एक्स क्यूब का इसमें करोगे, यानी इस पहले का गुणा इन दोनों में करोगे, फिर उसी तरीके से इसका गुणा इसमें करोगे, फिर इसका गुणा इसमें करोगे, फिर उसी तरीके से इसका गुणा इसमें करोगे, इसका। क्लियर हुआ कि नहीं। यानी जितने पद हैं सब पद का गुणा आपस में करना है। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे गुणा करके अगर जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। ठीक है ना। मैंने आप लोग को 3 चीज बता दिया, बहुपदों का जोड़ कैसे करते हैं, बहुपदों का घटाना कैसे करते हैं, और उसके बाद आ गया बहुपदों का गुणा। ठीक है ना। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है बहुपद का। ठीक है ना। अगली बार थर्ड लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि बहुपदों का गुणा कैसे किया जाता है। सॉरी, बहुपदों का गुणा तो हो गया, यानी बहुपदों का भाग कैसे किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है बहुपदों का भाग, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है बहुपदों का भाग करने के लिए। आप हमसे जुड़े रहिए, एकदम गारंटी के साथ क्लियर कर दूंगा कि बहुपद कैसे भाग कर पाओगे, इजीली एकदम हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, गुड लक।